Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the next content जिस टॉपिक का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। और इसमें से भी हमेशा पीएस टेट में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। हीट एंड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है। हीट आप सबको पता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, इट्स नोन एज हीट। हीट क्या होती है? जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है जी, क्योंकि उनके टेम्परेचर्स अलग होते हैं। कई बार एक बॉडी हॉट होती है, दूसरी कोल्ड होती है, जिस वजह से वो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरह ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम हीट बोलते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट, द क्वांटिटी बाय विच यू कैन कंपेयर हाउ हॉट और कोल्ड द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि जो बॉडी है और हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है। कैसे आप दोनों के बॉडी को कंपेयर कर सकते हो कि हॉट बॉडी कौन सी है और कोल्ड बॉडी कौन सी है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। नाउ सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट होती है हीट की, वो क्या होती है? कैलोरी होती है। ये याद रखना, सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग जो हीट की यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलोरी होती है, ठीक है। और बाकी चीज़ जो आपको याद करनी है, डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है सेल्सियस का सिंबल है, ये फ़ारेनहाइट का और ये केल्विन का, ये यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और इसमें से भी क्वेश्चन आता है हमेशा कि कौन कौन से यूनिट्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूज़ की जाती हैं। तो सीधा सा आंसर है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो बाकी अगर आपको ये भी देखना है कि सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, ये आप पे डिपेंड करता है, बट इतना डीप कभी वो पूछते नहीं है। वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्चुअल में कौन सी यूनिट्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं और हीट की यूनिट क्या होती है सीजीएस यूनिट में, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज होती है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग क्या होती है? जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और हीट का सीजीएस यूनिट क्या था हमारे पास? सीजीएस अभी हमने किया था, सीजीएस यूनिट क्या था उसका? हीट का कैलोरी थी, हमने यही किया था। और ऐसा यूनिट क्या होता है हीट का, ये अभी ध्यान रखना, वो जाउल होता है, ठीक है जी। क्या होता है? जाउल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर ये दो चीज़ें कि एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.184 जाउल्स के इक्वल, और 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होती है, ठीक है जी। फिर आता है हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट एंड कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी क्या होती है? गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द हीट कैपेसिटी, किसी भी सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए, कितनी हीट उसको चाहिए, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। कि उस सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए ताकि वो 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर आ जाए। और ऐसा यूनिट क्या होती है? जाउल पर केल्विन, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है? कितना उस सब्सटेंस का मास है मल्टीप्लाई विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कितना टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है जी। ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है, कई बार इसमें शॉर्ट में न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दी है कि जैसे टेम्परेचर है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, वो कितना इंक्रीज़ हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस, बट उसको हीट कितनी चाहिए? 41 चाहिए। इसलिए जो अमाउंट ऑफ हीट है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा हमें हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है, मास कितना है 10 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4186, और कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा सा आंसर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कितनी हीट गेन हुई या कितनी लॉस हुई, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको बोलते हैं हीट गेन या लॉस, ठीक है जी। अब हीट को आपने ट्रांसफ़र करना है। आपको पता है जो हीट होती है वो क्या होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। वो कैसे होती है? ये 3 प्रोसेसेस से होती है, 3 वेज से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये पता होना चाहिए कौन से 3 वेज होते हैं अगर हीट को ट्रांसमिट करना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड
रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या होता है आप सबको पता है कि जब हीट ट्रांसफ़र की जाती है सॉलिड्स में, ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द बॉडी टू अनदर इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन तो वही होता है ना, जैसे हम कंडक्टर्स पढ़ते हैं, क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है, वही चीज़ कंडक्शन में होती है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर किस में हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी से तीसरी जो उसके कॉन्टैक्ट में है, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन के लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन हम ये है और दूसरी ये है। पहली क्या कहती है कि दो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए, और उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। और ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए तभी कंडक्शन होगी, ट्रांसफ़र होगी, एंड उनका टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द हॉटर फ्लूइड मूविंग एंड ट्रांसफरिंग हीट टू द कोल्डर सराउंडिंग्स। कि कोई हॉट चीज़ है, ठीक है, कोई हॉट लिक्विड है, वो क्या कर रहा है, हीट को कोल्डर सराउंडिंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। फ्रॉम हॉट टू कोल्ड जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सी ब्रीज है, ठीक है, सी है, ठीक है, उसकी जो ब्रीज है, हवा है, डे टाइम में तो क्या होती है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी। जो गर्म हवा होती है लैंड से सी की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो सी से लैंड की तरफ जाती है। वो तो पता है, लैंड देखो गर्म होता है तो वो क्या करता है, जो सी है उसको गर्म हवा देता है, और जो सी है उसकी तरफ ठंडी हवा देती है, ठीक है। और जो ये हवा है सी से जाती है उसको हम सी ब्रीज बोलेंगे, और जब लैंड से जाती है तो उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे, ठीक है जी। नाउ कम्स रेडिएशन। रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडिएशन क्या होता है कि जब हीट ट्रेवल करती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर द बेस्ट रेडिएटर्स ऑफ हीट, ठीक है, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। इनमें से ऑप्शन आया हुआ है लास्ट टाइम भी, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन होती है, हीट पास हो सकती है, वो होते हैं ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। आपको पता ही है जब हम ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में, कहते हैं ना कि बहुत कम ब्लैक क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि क्या है वो गर्मी ज़्यादा सोखता है, तो जिस वजह से गर्मी हमें ज़्यादा लगती है, ठीक है जी। मतलब जब भी कोई हीट ट्रेवल होती है ना बिना किसी मटेरियल मीडियम के, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। फिर आते हैं कंडक्टर्स। अभी हमने पढ़े कंडक्टर्स क्या होता है, जिसमें से हीट इजीली या इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं। कौन सा मेटल होता है, सिल्वर होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो दिमाग में रखने ही रखने हैं, ठीक है जी, कि मेटल सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, ये भी पता है, क्योंकि जो वुलन होता है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और उसके जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइबर होते हैं, ऊन होती है ना जो उसकी, वो क्या करती है, वो हीट को ट्रैप करके रख लेती है, जिस वजह से आपकी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है सर्दियों में जब आप वुलन क्लॉथ्स पहनते हो। जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर यूज़ किया जाता है उसका स्केल कितना होता है, रेंज कितनी होती है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर थर्मामीटर क्या होता है आप सबको पता है कि जब भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो उस चीज़ को हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। जब भी क्लिनिक्स में डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर, उसको क्लिनिकल कहते हैं क्योंकि वो क्लिनिक्स में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है इंसुलेटर्स। क्या होता है, जिसमें कभी भी हीट फ्लो नहीं होती, जैसे पेपर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर्स है। और एयर तो सबसे ज़्यादा बैड कंडक्टर, बैस नहीं है यहाँ पे, बैड है, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर कौन सी है हीट की, एयर होती है। थर्मामीटर आप सबने पढ़ लिया है क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। फिर ये रोमेर स्केल करना ज़रूरी नहीं है, वो आपकी विश है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, बट कभी ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है जी। फिर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड एट -40 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं, वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये है मेल्टिंग पॉइंट, कुछ सब्सटेंसेस के जो आपको पढ़ने होंगे और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली वैसे आइस का ही आता है, ज़्यादा तो कुछ आता ही नहीं है आइस का, मोस्ट ऑफ द टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको,
ठीक है जी। आइस का क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरन का फॉर द नॉलेज 1535, जिंक का 419.58, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स करने हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर का ही आता है, वाटर और आइस से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं आता। तो ये भी देखो, मरकरी, कॉपर, जिंक, ये साइड बाय साइड ये सारे आप कर सकते हो अगर करना चाहो। ठीक है जी। बाकी वाटर का आता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। एंड होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है पीटेट में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।